ये बात है 1971 की, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाने का संघर्ष लगातार जारी था। मुक्तवाहिनी और पाकिस्तान के बीच लगातार बातचीत चल रही थी, पर पाकिस्तान बांग्लादेश को स्वतंत्र करने को तैयार ही नहीं था। बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव का माहौल था और इसी समय भारत ने बांग्लादेश का समर्थन करने का फैसला लिया। हालांकि भारत आधिकारिक रूप से तो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं था, पर हालात को देखते हुए भारत को बांग्लादेश के समर्थन में आना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मिशन चंगेज़ को अंजाम दिया, जिसके चलते भारत इस युद्ध का हिस्सा बना और फिर वो हुआ जिसे भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों पर लिखा गया। छब्बीस दिसंबर 1971, जब पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेके। पाकिस्तानी जनरल नियाज़ी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के पास बस 3,000 सैनिक। भारत से युद्ध के समय पूर्वी कमान के स्टाफ ऑफिसर मेजर जनरल JFR जैकब जब ढाका पहुंचे तो वहां गोलियों का शोर था, जंग जारी थी। उन्होंने नियाज़ी को आत्मसमर्पण के लिए कहा। वह उनके सामने दस्तावेज़ पढ़े। नियाज़ी आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने इनकार कर दिया। जैकब ने उन्हें सोचने के लिए आधे घंटे का समय दिया और उनसे कहा कि अगर वे आत्मसमर्पण करते हैं तो यहाँ उनके अल्पसंख्यकों और उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद नियाज़ी अंदर चले गए और आधे घंटे बाद उन्हें आवाज़ दी गई और पूछा गया कि क्या वे आत्मसमर्पण स्वीकार करते हैं। नियाज़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब ना आने पर उनकी चुप्पी को ही उनकी हाँ माना गया और हस्ताक्षर के लिए ढाका मैदान में कुर्सियां लगवाई गईं। भारतीय सेना का समर्थन मिलने से पाकिस्तान सेना के हौसले इस कदर टूट गए थे कि उन्होंने जल्द ही अपनी सेना के साथ भारत के सामने हार मान ली। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना के पास ढाका में पूरे अधिकार थे और पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। आत्मसमर्पण के दस्तावेज़ पर दस्तखत करते हुए जनरल नियाज़ी डरे हुए थे और कहा जाता है कि इस हार के कारण हस्ताक्षर करते समय उनकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं जनरल नियाज़ी कहा करते थे कि भारत के खिलाफ वे अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे, पर आज वही जनरल भारत के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा कर उन्हें पाकिस्तान भेजा था। 1971 की इस लड़ाई में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद 28 जून 1972 को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ शिमला आए, जहां उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद करने के समझौते पर दस्तखत करने थे। 28 जुलाई से 1 जून तक दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर बात होती रही और पाकिस्तान दस्तखत ना करने की ज़िद पर अड़ा रहा। 2 जून 1972 को पाकिस्तान ने समझौते के लिए हाँ कही, जिस पर पाकिस्तान की ओर से भुट्टो, भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में ये भी डिसाइड हुआ कि अभी फ़िलहाल दोनों देश जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे और कोई भी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। इस सीमा को आज नियंत्रण रेखा कहा जाता है। ये दिन भारतीयों के लिए गर्व का दिन तो है ही, भला यही दिन क्यों, हमें अपने भारतीय होने पर हर दिन गर्व होना चाहिए।